हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज हम इंटरव्यू स्किल्स डिस्कस करेंगे। इंटरव्यू स्किल्स में जैसे कि आपको पता है इंटरव्यू क्या होता है। जब हम किसी से कोई चीज पूछते हैं तो वर्बली अगर कोई क्वेश्चन आप लेके गए हो और किससे पूछ रहे हो लगातार तो उसको इंटरव्यू बोलते हैं। और ये एक साइकोलॉजिस्ट का जो काम होता है उसमें इंटरव्यू तो एक बेसिक चीज होती है, क्योंकि वो वर्बली काउंसलिंग जब करता है उससे पहले वो क्वेश्चंस भी काफी सारे पूछता है अपने क्लाइंट से, ताकि वो क्लियर हो जाए उसको कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज है, बैकग्राउंड कैसा है। तो इसमें क्या है, हमारा एक पर्पस होता है, प्रीसेट पर्पस, मतलब एक इंटरव्यू लेने के पीछे एक पर्पस होता है कि हम क्यों वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इसका क्या रीजन है। और इंटरव्यू लेने के लिए हमें जब वो क्वेश्चंस तैयार करने होते हैं तो इसका एक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट मतलब कि ऐसा वो नहीं है कि आपने कोई एक पर्टिकुलर बॉक्स में लिखना है या कुछ है। फॉर्मेट मतलब आप पहले किस तरह के क्वेश्चंस पूछोगे और बाद में आप किस तरीके से बात करोगे कि क्लाइंट को एकदम से ऑड ना फील हो जब वो आपसे शेयर कर रहा है अपनी बातें, और फिर एंडिंग आप कैसे करोगे इंटरव्यू की, कि उस तरह का एक फॉर्मेट होता है। तो फॉर्मेट में हमारे जो होते हैं ना ऑब्जेक्टिव्स पहले से एस्टेब्लिश हो चुके होते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब जो हमारा मेन एम है जानने का, जो हमारा पर्पस है, हम क्यों इंटरव्यू ले रहे हैं। और 3 स्टेजेस में हमारा फॉर्मेट होता है। हम ओपनिंग स्टेज, बॉडी और क्लोजिंग स्टेज लेके चलते हैं। जब भी हम इंटरव्यू लेते हैं किसी का तो हम ओपनिंग ध्यान में रखते हैं कि हमने स्टार्ट कैसे करनी है बात। उसके बाद हम बॉडी मतलब बीच में हमने किस तरीके से बात करनी है, क्वेश्चंस पूछना है, और लास्ट में क्लोजिंग है, हमने एंड कैसे करना है। ठीक है। तो ओपनिंग में हमारा काम होता है एस्टेब्लिशिंग रैपो। रैपो का मतलब होता है जब हम एक कंफर्टेबल रिलेशन बिल्ड करते हैं अपने क्लाइंट के साथ, उसको कंफर्टेबल फील कराते हैं, उसको ऑड ना लगे जब हम उससे क्वेश्चन पूछे, वो हमारे साथ सारी बातें शेयर करे, तो उसको एक कंफर्ट लेवल और उसको बहुत ज्यादा एक ओपन एनवायरनमेंट उसको दिखाना जरूरी होता है कि आप वो जो भी बोलेगा आप जज नहीं करोगे उसको, आप हमेशा एक पॉजिटिव रिगार्ड रखोगे उसकी बातों के लिए, आप उसको नेगेटिवली नहीं देखोगे। ठीक है। फिर जब आप इस तरीके से रैपो बिल्ड करते हो तो आप क्वेश्चन पूछना शुरू करते हो। फिर आपका सेकंड पार्ट आता है बॉडी वाला। इसमें आप क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हो। क्वेश्चंस पूछना शुरू करते हो तो इसमें आपके कुछ सीक्वेंस होते हैं क्वेश्चंस के जो आपने लिखे होते हैं, मतलब पहले कुछ क्वेश्चंस फिर बाद में धीरे धीरे। जैसे आप एकदम से सडनली उससे घुमा फिरा के बहुत ज्यादा उसको कंफ्यूजन नहीं कर सकते। आप उसको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जिसको उसमें बहुत सोचना पड़ जाए या वो कंफ्यूज हो जाए। पहले आपको उसको सिंपल क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं। धीरे 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 आप उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हो ताकि आप उसके अंदर की बातें भी जान सको। तो शेड्यूल इंटरव्यू होता है। शेड्यूल इंटरव्यू का मतलब है क्वेश्चंस पहले से सेट होते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाता है कि डायरेक्टली आप पूछते हो कि आप कहाँ काम करते हो, कहाँ रहते हो, आप किस किसके साथ रहते हो, किसके साथ आप क्या है कनेक्शन आपका। तो डायरेक्ट क्वेश्चन में एकदम डायरेक्ट पूछा जाता है कि आप जो भी पूछना है। ठीक है। फिर आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हो। ओपन एंडेड में आप उसको बोलने का मौका देते हो, वो जिस तरह भी आंसर देना चाहता है। मतलब आप यहाँ पे एकदम डायरेक्ट आंसर नहीं एक्सपेक्ट करते ओपन एंडेड क्वेश्चन में। ओपन एंडेड का मतलब है आंसर किसी भी तरीके से आ सकता है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने पूछा कि किसी कोई क्लाइंट है आपका जिसको अपने ऑफिस में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत स्ट्रेस है उसके ऑफिस में, तो आपने उससे पहले पूछा वो कहाँ काम करता है, कितनी देर से करता है, और वो सब पूछ लिया जो कि डायरेक्ट हो गया। उसके बाद आपने उससे पूछा अच्छा आपका रिलेशन कैसा है आपके बॉस के साथ। अब ये रिलेशन कैसा है बॉस के साथ में वो कुछ भी बोल सकता है, वो क्लाइंट के ऊपर है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि वो उसको किसी तरीके से भी आंसर दे सकता है जैसा उसको देना है। फिर उसके बाद आप क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी पूछते हो। क्लोज एंडेड मतलब कि आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। तो आपने जैसे इसी क्वेश्चन को अगर क्लोज एंडेड में पूछेंगे तो कैसे हो जाएगा, वॉज योर रिलेशनशिप गुड विद योर बॉस, क्या आपका रिलेशन अच्छा था बॉस के साथ। अब यहाँ पे वो या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। ठीक है। तो एक तो ओपन एंडेड हो गया जिसमें आप चाहते हो क्लाइंट कुछ अपनी तरफ से बोले। क्लोज एंडेड हो गया जिसमें आपको सिर्फ हाँ या ना में ही काम चल जाता है। फिर आता है बाइपोलर क्वेश्चंस। बाइपोलर क्वेश्चंस में क्या होता है, आप उसके पॉजिटिव और नेगेटिव व्यूज दोनों जानने की कोशिश करते हो। जैसे आप पहले उससे पूछते हो कि आपको कंपनी बेटर लगती है, तो वो या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। फिर आप उसके बारे में पूछोगे कैसे लगती है। तो बाइपोलर क्वेश्चन मतलब यही हो गया कि वो अपना पॉजिटिव व्यू या नेगेटिव व्यू दोनों दे सकता है। उसमें आप उसको ये नहीं बोलते कि आपने पॉजिटिव ही व्यू देना है, वो उसकी ओपिनियन रख सकता है चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। और साइकोलॉजिस्ट जो होता है ना वो कभी भी गलत ओपिनियन को भी वो शो नहीं होने देता कि उसका क्लाइंट कुछ गलत बोल रहा है या फिर उसको कुछ गलत लग रहा है। क्लाइंट बोल रहा है वो एक साइकोलॉजिस्ट के लिए सब कुछ अच्छा होता है। फिर लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं। लीडिंग में क्या होता है ना, आप वो बुलवाना चाहते हो, जो आप चाहते हो कि वो बोले आप उस तरीके से पूछते हो।
जैसे आप पूछ लिया आई थिंक यू कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स, मुझे लगता है कि आप बहुत देर तक घंटों तक काम करते हो। तो अब यहाँ पे क्या है, वो हाँ ही बोलेगा। आप यहाँ पे अगर आपने ऐसे पूछा कि मुझे लगता है आप बहुत देर तक काम कर सकते हो, तो वो ये तो नहीं बोलेगा नहीं मैं नहीं कर सकता। कोई भी इस तरीके से नेगेटिव जवाब नहीं देगा इसका, जिसमें आप किसी की तारीफ कर रहे हो या जिसमें आप किसी के लिए अच्छा बोल रहे हो, तो वो उसमें ये नहीं बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। तो ये लीडिंग क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जनरली एचआर वाले क्या करते हैं, ऑफिस वाले आपको डायरेक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन इनडायरेक्टली आपके मुंह से हाँ बुलवा लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको बोल दिया कि मुझे लगता है आप तो ज्यादा देर तक भी काम करोगे तो आप हैंडल कर लोगे, आपके पास ज्यादा स्ट्रेस होगा तो भी आप हैंडल कर लोगे, तो आप उसमें हाँ ही बोलोगे। तो ये आपको इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करवाते हैं कि हाँ हम काम ज्यादा दे सकते हैं आपको। फिर आता है मिरर क्वेश्चंस। मिरर क्वेश्चन में क्या होता है, इंटरव्यू के बीच में क्लाइंट ने कुछ बोल दिया, आपने वही पॉइंट उठा के उसको बोला एक्सप्लेन करो। ऐसा तो बहुत बार ही होता है ना। तो यहाँ पर जैसे क्लाइंट ने कुछ बोला अपने बॉस के बारे में, अपने कंपनी के बारे में, अब उसी को बोल दिया चलो उसी को एक्सप्लेन करो कि उसका क्या मतलब था आपका। तो ये अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं जो सीक्वेंस में पूछे जाते हैं, हर तरीके से घुमा फिरा के, ताकि जो उसकी ओपिनियन है, जो भी चीज है वो अपने इंटरव्यू में इजीली बताए। कुछ चीजें आपको जज करनी पड़ती हैं, सुन के कुछ चीजें वो ओपनली बोल देते हैं क्लाइंट। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका बॉडी। उसके बाद आता है क्लोजिंग। क्लोजिंग में क्या होता है, आपको समराइज करना है सब कुछ जो आपने पूछा है, जो भी आपको उसमें समझ में आया है वो पूरा आप समराइज करते हो, पूरा लास्ट में डिस्कस करते हो अपने क्लाइंट के साथ कि आपके अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे है, आपने जो मुझे बताया उसके अकॉर्डिंग ऐसे है, मतलब उसको बताते हो आपके आपने पूरा डेटा क्या गैदर किया है। उसके बाद आप उसको भी चांस देते हो कि अगर उसने आपसे कोई क्वेश्चन पूछना है, जैसे एज अ साइकोलॉजिस्ट आपको उसको सब कुछ क्लियर बताना चाहिए कि आप किस पर्पस के लिए स्टडी कर रहे हो, और आप जो है आगे रिजल्ट वगैरह एनालिसिस करके उसको रिजल्ट भी बताते हो। तो आप यहाँ पे इंटरव्यूअर को भी, अब जो इंटरव्यूई है, जो इंटरव्यू पहले आपको दे रहा था, उसको भी अब आप चांस दे रहे हो कि वो आपसे क्वेश्चन पूछ सके। अगर उसको कहीं पे डाउट हो रहा है कि आपने ऐसा क्यों पूछा, आपने वैसा क्यों पूछा, अब आप क्या करोगे, इसके बाद आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम पे आपको उसको बहुत अच्छे तरीके से क्लोज करना है, ताकि अगली बार जब आप उसको इंटरव्यू के लिए बुलाओ तो उसको ये ना लगे कि मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, ये मुझे कुछ बताता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने समराइज करना है और फाइनल डिस्कशन जो भी आपको लगता है कि वो पूछ रहा है आपको बताना है उसको। तो ये होते हैं प्रॉपर इंटरव्यू स्किल्स जो कि हर एक साइकोलॉजिस्ट में होने जरूरी है। और साइकोलॉजिस्ट ही नहीं, मतलब आप जो भी आप चाहे एचआर में भी हो, किसी का भी इंटरव्यू आप ले रहे हो तो उसमें आपको इसी तरीके से फॉर्मेट होना पड़ता है। पहले रेपो बनानी होती है, उसके बाद आस्क क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू योर सीक्वेंस, और लास्ट में आपने उसको पूछना होता है कि अगर वो कुछ पूछना चाहता है, नहीं मतलब फीडबैक की तरह। तो ये आपका यहाँ पे खत्म होता है इंटरव्यू स्किल्स, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे काउंसलिंग स्किल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।